नो सर, डिमांड जोन मीन्स डिमांड जोन डजंट मीन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा डिमांड जोन। मार्केट जब जब इसको छुआ है तब तब ऊपर गया है, मार्केट फिर से यहाँ तक आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, सुनो अब अच्छे से सुनो। मार्केट है, मार्केट में देखना तीन तरीके काम होते हैं। ठीक है, पहले ये समझा देता हूँ आपको। मार्केट कहीं से भी चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, रेजिस्ट फेस किया, रिटेस्ट करके पूरा नीचे आया। एक ऐसा लेवल है गिरते वक्त मार्केट उसको रोक देता है, रोकने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करवाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर उसी लेवल से बार बार नीचे गिरने की कोशिश करता है, सीधा गिर जाता है। कभी सीधा गिरता है, कभी थोड़ा सा पुल बैक लेकर गिरता है, फिर मार्केट इसी डिमांड जोन से बड़ा मूवमेंट कर जाता है, वी शेप रिकवरी, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाता है, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, और फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। सेम वेज ये मार्केट भी ऐसा ही है। मार्केट में एक होता है डिमांड जोन, एक होता है सप्लाई जोन। अब ये डिमांड जोन सर, बहुत सारे कोर्सेज देख लोगे, बहुत सारे यूट्यूब पर लाइव वीडियोस वगैरह देख लोगे, जहां पर कि बताया जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई डोंट बिलीव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है सर। हाँ, बिलीव करता हूँ, ब्रेकआउट्स के लिए बिलीव करता हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, फास्ट जरूर होता है, कंफर्म नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। बट जो डिमांड जोन वाला ट्रेड्स होता है ना, वो रेंज करता है, रेंज को ओवर करता है, रेंज को ओवर करता है। मतलब यहाँ पर सर अगर आप बाई करते हो तो मार्केट सीधा ऊपर, यहाँ पर अगर आप सेल करते हो, शॉर्ट सेलिंग करते हो, तो मार्केट सीधा नीचे। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, मार्केट में दो तरीके के ट्रेड होते हैं, मैंने आपको बताया है, एक एफएनओ, एक कैश। कैश में शॉर्ट सेलिंग वगैरह ये सारी चीजें बताया ना मैंने। कैश में आप पता है ना, शॉर्ट सेलिंग वगैरह मैंने बताया था, समझाया था ना, याद करो। यस, तो वो कोई नहीं बोल पाया आज कि शॉर्ट सेलिंग भी बताया था सर आपने। ठीक है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो। वो याद करो, मैंने बताया था कि मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदा, है ना, वो चीज मैंने बताया था, 2 लाख का कार, राइट। सो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। सप्लाई में सर, रेजिस्टेंस सप्लाई में क्या फर्क है, समझा दूंगा मैं। ठीक है, 2 लाख वाला नहीं, 2 लाख वाला नहीं बताया सर। ठीक है, सुनिए। तो सर एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा लेवल है, पता नहीं कहाँ, वहां पर ना अभय को भी पसंद है बाई करना, वहां पर ना अभय जैसे बहुत लोगों का बाई करने का पसंद है। और उन लोगों में से, बहुत लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 100 150 200 400 500 करोड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कैश मार्केट है ना ये, तो कैश खरीदा जाता है, इसीलिए हमारा मार्केट नेचुरली बुलिश होता है। तो कैश में आपने मार्केट में क्या होता है, हमेशा अपने मार्केट में क्या होता है, हमेशा मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं। एक इन्वेस्टमेंट हाउस तो नहीं है ना, लाखों इन्वेस्टमेंट हाउस है, कोई ना कोई कहीं कुछ ना कुछ स्टॉक्स खरीद ही रहे। ठीक है, और किसी ना किसी का प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और वो प्रॉफिट भी बुक कर रहा है, मतलब सेलिंग एंड बाइंग चल रहा है। किसी ट्रेडर ने, कोई ट्रेडर यहां पर बाई किया है तो यहां पर बेचा है, कोई सर यहां पर खरीदा है तो यहां पर बेचा है। ठीक है, कोई यहां पर खरीदा है, यहां पर खरीदा है तो यहां पर बेचा है, राइट। कोई यहां पर खरीदा है तो यहां पर बेचा है। ठीक है, तो बात ऐसा है, और किसी ने यहां पर बेचा तो उसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और ये शॉर्ट सेलर्स ना सर, ये FIIs DIIs नहीं होते हैं, ये शॉर्ट नहीं करते सर, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनके जो पैसे आते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं।
ठीक है, कम टाइम के लिए, पूरे साल के लिए, या फिर 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो कैश का एंट्री ना सर एक परफेक्ट लेवल पर होता है, वो आंख बंद कर कर आकर पैसे नहीं डालते। ये चीज मैंने सोचा था, ये चीज मैंने सोचा था यार, क्या वो ऐसे ही डाल देते पैसे? क्या वो हमारे जैसे ब्रेकआउट पर पैसे डालते क्या? वो लोग करते क्या है? तो मेरे को दिखा ये चीज, मेरे को दिखा ये चीज, जो कि मैंने खुद बनाया और आज मैं आप लोगों को भेंट करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, भेंट करने वाला हूँ। हाँ जी, मैं अगर यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा ना सर, ठीक है, आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि मार्केट इस जगह से नीचे जाने में बहुत दिक्कत किया है। ये देखो, मार्केट आया, हैवी बाइंग, मार्केट फिर से आया, फिर से हैवी बाइंग, मार्केट फिर से आया नीचे, सेम मैंने ड्राइंग किया था, मार्केट नीचे आया बट रिकवर करके यहाँ से पूरा बाइंग, सेम जगह पर फिर से आया, फिर रिकवरी, सेम जगह पर फिर से आया, फिर रिकवरी, फिर से आया, फिर रिकवरी करके वो नीचे आया, नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा, सपोर्ट टूटता है तो मार्केट बह जाता है ना, बहा जरूर, ठीक है, बहा जरूर, बट मार्केट को पूरा उठने में टाइम नहीं लगा सर। तो डिमांड जोन्स आर मेंट टू सस्टेन सर। सो सपोर्ट और डिमांड जोन में फर्क सिर्फ यही है कि डिमांड जोन पर डिमांड जोन पर क्या होता है? डिमांड जोन पर बड़ा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं डिमांड जोन पर। म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट हाउस कहीं भी पैसा लगाते हैं, कहीं पर भी पैसा लगाते हैं, कहीं भी पैसा लगाते हैं, टॉप पर पैसा लगाते हैं? नहीं सर, they just hold on, wait for that perfect moment of time, and they infuse their money. And what are that times? डेली टाइम फ्रेम पर ये है जहां पर मार्केट में हर कोई अपना अपना पोजीशन बनाता रहता है, एवरेज करता रहता है, क्योंकि सबको पता है यार मार्केट इज नेचुरली बुलिश। मार्केट कितना भी गिर जाए, बढ़ना उसका है ही, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ना एक पूरा रेंज, पूरा एक जोन ऐसा बना दिया है कि मार्केट इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, राइट? तो सेम वेज इस जैसे जोन पर, इस जैसे जोन पर हमें एंट्री करना है। तो सर आप क्या ये कह रहे हो कि भाई इतना पैसा देकर सीखा और अब नेक्स्ट जब तक ना मार्केट एकदम नीचे इस लेवल तक आए तब तक मत बाई करो? नो सर, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं कैसा बोल रहा हूँ दिखाता हूँ। उससे पहले डिमांड के साथ साथ सप्लाई देख लो। सर क्या होता है, एक टमाटर वाला होता है, ठीक है, टमाटर वाला होता है, वो आता है 12 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है। सुनो इस बात को, टमाटर वाला आता है 12 रुपए पर केजी के हिसाब से, उसने अपना भाव स्टार्ट किया मार्केट में, ओपनिंग सुबह 9 बजे, उसको खरीदार नहीं दिखे, खरीदार कोई दिखा नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि घर के खाने वगैरह के लिए खरीदने जाते हैं, ठीक है, 1000 केजी वो टमाटर लेकर आया था। सुबह 10:30 बज गए, 11 बज गए, खरीद ही नहीं रहा कोई, कोई खरीद ही नहीं रहा। उसका तो वो प्रीमियम डीके हो जाएगा ना, थीटे डीके हो जाएगा, पेरिशेबल आइटम है, सड़ जाएगा अगर बचा कर ले गया तो, उसको तो बेचना ही है। तो उसने क्या किया सर, उसने 12 रुपए से नीचे आ गया, वो 12 रुपए से प्राइस को नीचे कर दिया, राइट? उसने क्या किया, 12 रुपए से प्राइस को नीचे कर दिया, ये रहा प्राइस, ये 12 रुपए, ठीक है। एक काम करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, सुनो आप देखो, प्राइस की ओपनिंग है, ये प्राइस ओपन करते 12 रुपए पर,
ठीक है, 12 रुपए पर ओपन करता है। ये बाद में, अभी तक हुआ नहीं है मार्केट में ये मूव। मार्केट कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर 12 रुपए पर ओपन करता है, ठीक है, 12 रुपए पर ओपन करता है। थोड़ा थोड़ा बिका, थोड़ा थोड़ा ये हुआ, ऐसा ऐसा हो रहा था, थोड़ा बिका थोड़ा नीचे। तो अचानक 11 साढ़े 11 बजे उसको ना फील आता है कि भाई अपना मार्केट में अगर आज बिकवाली नहीं हुआ तो सड़ जाएगा और वो ले जाना पड़ेगा घर। कल वैसे ही दाम कम हो जाएगा उसका, राइट, क्योंकि जितना वो सड़ जाएगा, ताजगी खत्म हो जाएगी ना, उसकी प्राइस घटती रहेगी, राइट। तो उसने बोला कि चलो भाई आज ही बेचूं, जैसा भी बेचूं। तो उसने ना थोड़ा सा, मार्केट में देखो डिमांड क्या है, रिटेलर्स को कोई डिमांड विमांड नहीं है उनका क्या है, ओके पैसे का मतलब प्राइस कम है, चलो आज खा लेते हैं, ऐसा वाला सीन है, चाहिए ही चाहिए टमाटर जैसी चीज नहीं, ऐसा नहीं है। तो यार वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, अचानक से वो फार्मर अपना प्राइस घटा देता है, 12 से ले आता है 10 रुपए पर। क्यों? 12 से 10 रुपए पर ले आता है, ठीक है, 12 से 10 रुपए पर ले आता है। अब इस 10 रुपए पर ले आता है मतलब ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, राइट, ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, अभी ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, और इसका प्राइस ये है, ओपनिंग प्राइस ये था, ठीक है बडीज, ये उसका ओपनिंग प्राइस था 10 रुपए पर। 10 रुपए पर ओपनिंग प्राइस था, मार्केट 11 बजे के बाद ये नीचे आया, कितने पर, 12 रुपए से 10 रुपए पर आया, ठीक है, 12 रुपए से 10 रुपए पर आया, 10 रुपए पर आया, ठीक है। तो ये 12, ठीक है, ये 12 रुपए, और ये 10 रुपए, ठीक है, ये 10 रुपए। तो हमारा कैंडल कैसे मूव करा, ओपन किया 12 रुपए पर, जैसे उसने सोचा नहीं भैया थोड़ा सा प्राइस घटा देता हूँ, तो घटा दिया। जैसे ही 12 रुपए वाला 10 में मिल रहा है, तो 12 के 10 में, 12 के 10 में, 12 के 10 में चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, 12 के 10 में, 12 के 10 में, 12 के 10 में, है ना, 12 वाला 10 में, 12 वाला 10 में, 12 वाला 10 में, सिर्फ यहाँ 12 वाला 10 में स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही वो स्टार्ट करता है, काफी इन्वेस्टर्स नहीं, रिटेलर्स आते हैं, हाँ ओके भाई, ओके भाई, देखते हैं। वो ना क्या कर रहा है, वो ना क्या कर रहा है, वो डिमांड को बढ़ा रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है, मेंटेलिटी को इफेक्ट कर रहा है, मेंटेलिटी को इफेक्ट कर रहा है। और सच बताओ, बहुत ऐसी चीजें हैं अमेजोन पर जहां पर आप ना थोड़ा महंगा खरीद जाते हो, जस्ट ये देखकर कि बिग बिलियन डेज का ऑफर चल रहा है, ठीक है। बहुत चीजें जैसे पर्दे वर्दे हो जाते हैं, पर्दा हो गया, बेडशीट्स हो गए, इसका ना प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाते हैं, और एक्चुअल प्राइस से थोड़ा ज्यादा ही महंगा वो लोग बेचते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सच में कम प्राइस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया उसने, प्राइस को अट्रैक्टिव किया, उसने मेंटेलिटी को इफेक्ट किया और डिमांड को क्रिएट किया। ओके, तुम लोग नहीं करोगे तो मैं खरीदवाता हूँ। तो जैसे 10 रुपए पर आया ना प्राइस, तो 10 रुपए वाले माल पर लोग आ गए, 10 केजी 10 केजी 10 केजी 10 केजी करते करते सारे आ गए, ठीक है, यहाँ पर सारे आ गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक झुंड आ गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक झुंड आ गया, झुंड आ गया, पूरा पूरा झुंड आ गया, ठीक है। उसने देखा कि भाई 10 केजी, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 200 केजी भेज दिए, 200 केजी भाई उसने भेज दिए, ठीक है। तो उसने बोला भाई मेरा तो प्रोडक्शन कॉस्ट 7-8 रुपए है मेरा, चलो प्रॉफिट हो गया। अब ना वो देख रहे कि भाई डिमांड तो नहीं घट रहा है ना, लोग खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे। अब जस्ट बिकॉज की डिमांड बढ़ चुका है, जस्ट बिकॉज की डिमांड बढ़ चुका है मार्केट में, और उसका सप्लाई थोड़ा सा कम हो गया है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। पहले 1000 केजी था, उसके दिमाग में टेंशन था भाई थीटा डीके हो जाएगा, आज के अंदर ही खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा ना, आज के अंदर ही बेचना पड़ेगा, आज उसका एक्सपायरी आज है, तो जितना एक्सपायरी तक जाएगा उतना जीरो अमाउंट तक आ जाएगा उसका टमाटर, बेचना ही पड़ेगा, जीरो पर सड़ जाएगा। तो उसने अपने प्राइस को अट्रैक्टिव बनाया, सप्लाई को कम किया, डिमांड को
डिमांड को मैनिपुलेट करके खरीदवाया लोगों से, अब वो 12 रुपए पर ले आता है प्राइस को, ठीक है। अब वो 12 रुपए पर ले आता है प्राइस को, फिर प्राइस अपना 12 रुपए पर आ जाता है क्लोजिंग प्राइस पर। तो यहां पर बन गया एक विग, ठीक है। विग मतलब क्या है, मार्केट यहां से यहां तक आया था, ठीक है। मार्केट यहां से यहां तक आया था, अब 12 रुपए पर भी लोग खरीदेंगे, क्यों? डिमांड को क्रिएट किया, 12 रुपए पर भी लोग खरीदेंगे, क्यों? लोग चलते हैं भेड़ चाल में, मिस ना हो जाए, ठीक है, फोमो, मिस ना हो जाए। तो जिसने 10 रुपए पर खरीदा, उसने बोला हाँ भाई 10 रुपए पर मिल रहा है, ले ले, ठीक है। वो जाते ही देखता है भाई हाँ लोग तो खरीद रहे, तो जैसे ही वो बोलता है 12 रुपए, तो वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है 12 रुपए पर ही दे दो, ठीक है। तो 12 रुपए पर वो दे, क्यों ले रहा है? क्योंकि वहां पर उसके पास एक अच्छा खासा भीड़ आ चुका है, लोगों को देखकर वो भी, उसको भी लग रहा है अब खरीद लेते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 ना, जस्ट बिकॉज उसने वो प्राइस बढ़ाया था, मार्केट में क्या हुआ, उसका एक डिमांड क्रिएट हो गया, और उस डिमांड की वजह से अब वो 12 रुपए पर भी बेचने लगा। और कुछ देर बाद देखता है उसका, कुछ देर बाद देखता है कि 12 रुपए पर उसने 12 रुपए तक उसने 400 केजीज बेच दिए, ठीक है। 400 केजीज उसने बेच दिया, प्लस बचा है 600 केजीज। अब होता है असली गेम, ठीक है। अब होता है असली गेम, 600 केजीज मतलब अब सप्लाई कम हो गया, ठीक है। पहले सप्लाई ज्यादा था, इसीलिए ये बंदा खुद भी डर रहा था, कि भाई प्राइस को बढ़ाए या नहीं, कोई आया ही नहीं खरीदने के लिए। जैसे उसने लोगों को अट्रैक्ट किया, ऑफर, दिवाली सेल ऑफर टाइप ऑफर किया, वैसे ही लोग आगे खरीदने के लिए, ठीक है, वैसे ही लोग आगे खरीदने के लिए। तो जैसे ही वो खरीदने लगे, पहले 200, तो 10 में गए ना, हाँ, उसके बाद 200 बनाकर 400 हुए, ठीक है। टोटल 400 केजीज उसने 12 तक बेच दिए। अब भाई उसके पास ज्यादा टेंशन नहीं है, भाई 400 केजीज पर प्रॉफिट हो चुका है अच्छे से, भगवान ना करे कुछ खराब उधर इधर उधर हो, सब बिक जाए। तो अब उसको ना ज्यादा टेंशन नहीं है, पहले टेंशन था, डरा हुआ है सेलर, डरा हुआ है कि बायर्स खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो ओपनिंग प्राइस पर ही बैठा हुआ था। तो मैंने आपको समझाया भी है कि मार्केट जब स्लो होता है तब यही होता है कि सेलर भी सोचते हैं कि बायर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो अब रिमेनिंग 600 क्वांटिटीज वो क्या करता है, धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाता है। इस प्राइस पर नहीं मिलेगा, प्राइस बढ़ रहा है, करते करते 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 16 से 17, ऐसे करते 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 उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, और ऐसे ऐसे अब ना ये डिमांड जो इसने क्रिएट किया था उसके चक्कर में फोमो क्रिएट हो गया मार्केट में, ठीक है। क्या होता है कि सिर्फ रिटेलर्स भी नहीं खरीदते, ठीक है, सिर्फ रिटेलर्स नहीं खरीदते, रिटेलर्स को इसने अट्रैक्ट किया। अब इन रिटेलर्स की वजह से, हाँ, रिटेलर्स की वजह से क्या हुआ, वो जो घर पर आते हैं ना आपके, सब्जी ले लो सब्जी, वो वाले वैन पर मंडी से उठाकर लाते हैं, तो वो लोग भी तो खरीदेंगे ना सर, वो लोग भी तो खरीदेंगे ना। और वो लोग जब खरीदेंगे, वो कहाँ से खरीदेंगे, वो तो इनसे ही खरीदेंगे, वो डायरेक्ट मंडी से थोड़ी खरीदते हैं, वो बहुत बड़े होलसेलर नहीं है, मतलब बहुत बड़े कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मंडी वाले भी आते हैं, अब उनको तो बाई करना ही है भाई, उसने देखा है, उसने देख लिया मार्केट में भाई डिमांड है, लोग आकर खरीद रहे हैं, तो वो क्या करता है ना, सर सब्जी 12 रुपए पर दे दो, 80 की चीज सब्जी 13 रुपए पर, मतलब वो बोलते हैं 13 रुपए पर लेना है तो ले वरना मत ले। उसको तो पता है कि भाई अब मेरे पास अब कम क्वांटिटी है, ये खरीदे खरीदे ना खरीदे रिटेलर्स खरीद लेंगे। वो अपना पोजीशन स्ट्रांग बना लिया, ठीक है, साइकोलॉजिकली। हम जैसे साइकोलॉजिकली बैठे रहते हैं ना कि पहले रिटेस्ट आएगा तब लेंगे, हम उसको बोलते हैं मार्केट को तू अपने प्राइस पर आ तब लेंगे। तो सेम वेज ये भी मार्केट में कैंडल क्या करता है, जीरो से ओपन करता है, स्टार्टिंग में अगर उसके पास कोई बायर नहीं रहता है, धीरे धीरे प्राइस थोड़ा नीचे ले जाया जाता है ताकि बायर्स को लाया जाए, कुछ क्वांटिटीज छोड़ा जाता है, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज छोड़ा जाता है, या फिर ऐसे नहीं बोलूंगा कि छोड़ा जाता है, मैं ऐसे बोलूंगा कि स्टार्टिंग में बायर्स नहीं होते हैं, जैसे ही दिखाया जाता है कि ओके प्राइस कम हो रहा है, मतलब क्या है, रिलायंस का स्टॉक मान लीजिए, आप एक इन्वेस्टर है, ऑप्शन ट्रेडर नहीं है, आपको अभी दिखाता है रिलायंस का स्टॉक 2600, अचानक से दिख गया भाई 2400 पर है, आप तो खरीदो गई। तो सेम वेज टमाटर का भी प्राइस जब उसने देखा 10 रुपए पर,
तो काफी लोग आ गए खरीदने के लिए। प्लस अब धीरे धीरे जो जो चलाकर ले जाते हैं, वैन पर ले जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, है ना, मूवमेंट करते हैं इधर उधर, तो वो लोग आकर भी खरीदने लग गए। तो उनको ना सबसे ज्यादा फोमो होता है कि भाई मैं अगर अभी 12 पर नहीं खरीदूंगा ना तो मेरे को 13 रुपए पर खरीदना पड़ेगा, और मैं 13 रुपए पर खरीदूंगा तो 14 पर कैसे बेचूंगा, 1 रुपए का क्या ही प्रॉफिट होगा। तो वो क्या करता है, भाई चलो जल्दी से चलो 12 पर ही दे दो, ठीक है, वो 12 पर ले लेता है। फिर आगे आकर और आते हैं ऐसे, उनको बोलता है भाई 13 पर देना है तो ले, 13 पर लेना है तो ले वरना मत ले। वो भी बोलता है भाई 13 पर ले लूंगा, 14 पर बेच दूंगा, चलो ठीक है। अब मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, शायद निकल ना जाए, और ठीक है, तो उसने भी ले लिया। और उसके क्वांटिटीज और घट रहे हैं, तो क्वांटिटीज जब घट रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, उसका क्वांटिटीज बढ़ रहा है, तो मतलब वो सेलिंग कर रहा है, ठीक है, वो सेलिंग कर रहा है मार्केट में और बायर्स भी बाई कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में ना एक डिमांड का लूप बन गया है। अब धीरे धीरे एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, आज खा लेते हैं कल नहीं खाएंगे, ऐसा वाला सिनेरियो करते करते 18 तक चला जाता है मार्केट। 18 तक चला जाता है, और 18 तक जैसे ही आता है मार्केट में, उसके कंप्लीटली बिक जाते हैं 950 क्वांटिटीज। 18 तक 950 क्वांटिटीज बिक जाते हैं। अब बचे हैं 50 क्वांटिटीज। मार्केट का टाइम हो गया है 3:15। मार्केट बंद हो जाएगा, ठीक है, मार्केट हो जाएगा बंद सर, मार्केट हो जाएगा बंद अब, ठीक है, मार्केट अब हो जाएगा बंद, ठीक है। अब जाकर हाँ, प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो टाइम का भी तो वैल्यू होगा, बिल्कुल वैल्यू होगा, बट उसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ रहा है, डिमांड तो बढ़ रहा है ना सर, उसका तो डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, उसका डिमांड बढ़ रहा है सर। अब ही वही टाइम वैल्यू का काम आएगा, जैसे ही उसने देखा कि डिमांड भी घट गया है, ठीक है, डिमांड भी घट गया है और अब मार्केट एक्सपायर होने वाला है, तो धीरे धीरे कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, अब लास्ट के चीजें बेचने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा और प्राइस को घटा लेगा। तो फाइनली लास्ट के जो 50 क्वांटिटीज है उसने क्लोज किया 15 रुपए पर, 12 रुपए पर ओपनिंग किया था, 10 रुपए तक गया, ठीक है, फिर डिमांड को क्रिएट किया, फिर मार्केट चला गया 18 तक हाईएस्ट, 18 पर हाई लगाकर मार्केट आ गया कहां पर, मार्केट आ गया कहां पर, 15 पर। सर देखो डिटो हुबहू ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीजें होते हैं, बट लोगों को ये समझने में ही देरी हो जाता है कि अरे आखिर इस कैंडल में होता क्या है। तो इस कैंडल में सर पूरा इमोशंस बैठा हुआ है कि बायर्स कहाँ है, सेलर्स कहाँ है, डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है। क्लियर, यहां पर सप्लाई ज्यादा था, 50 क्वांटिटी कोई खरीद ही नहीं रहा है, यहां पर क्या था 600 क्वांटिटी था, सप्लाई कम था, उस हिसाब से डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, इसीलिए वो अपना प्राइस बढ़ाए जा रहा है। क्लियर, तो ये है सर कैंडल साइकोलॉजी। तो सर ट्रेड कहाँ लेना होगा, हाउ टू अंडरस्टैंड, विनीत जी आप अभी सीख जाओ ट्रेड कैसे लेना है, कहां पर लेना है ट्रेड कहाँ लेना होगा, ट्रेड सिखाएंगे ना सर, रुको तो सही, पहले कैंडल का साइकोलॉजी समझ लो, ठीक है, कैंडल का साइकोलॉजी समझ लो। ये हो गया टमाटर वाला, ठीक है। अब सेम चीज ये आप ज्यादा कनेक्ट करोगे मेरे साथ, ये आप ज्यादा कनेक्ट करोगे मेरे साथ, ठीक है, दिखाता हूं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्या, डिमांड एंड सप्लाई कैंडल ओपनिंग, कैंडल ओपन किया था 12 पर, ये है होगा कैंडल का ओपनिंग, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, ठीक है, और क्लोजिंग ऊपर होता है, तभी वो ग्रीन है, ठीक है। वीक का लो क्या होता है, कैंडल का लो होता है, वीक का टॉप क्या होता है, कैट का टॉप होता है, एक्सटिंक्स, रीच, कहां तक वो ऊपर गया था, कहां तक वो नीचे आया, ये दोनों चीजें विक्स बताते हैं। बॉडी बताता है ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक का एक एवरेज सिनेरियो कि ओके भाई ये है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट, वो एक्चुअली इतना ही गया है, ठीक है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग, ठीक है। अब सुनो, $30,000 एक ऐसा प्राइस है गोल्ड का जो कि 2012 से लेकर 2019 तक
कोरोना जब तक नहीं आया, नहीं 19 नहीं 18 बोलूंगा मैं। 30,000 से लेकर 40-45, हाँ 30,000 से 40-42 हजार के अंदर मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा था गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का उस टाइम पर ना मार्केट में मतलब डिमांड ऐसा नहीं कि ओके 10 दिन बाद बेटी की शादी है, खरीद लेंगे, ठीक है अभी खरीद लिया, तो जब मन किया जाकर खरीद लिया। क्यों? बहुत बड़ा बैंड ऑफ रेंज नहीं है कि मार्केट आज नहीं खरीदेंगे कल बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो था नहीं उस टाइम पर। नॉर्मल रेंज पर मार्केट मूव कर रहा है, राइट। आज खरीदे परसों खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा रेंज में नहीं है मार्केट, मतलब एकदम से भाग नहीं जाएगा मार्केट। तो लोग क्या करते थे, नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग होता था, नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग, एवरेज जितना बाई हो रहा है उतना ही सेल हो रहा है, ठीक है जितना बाई हो रहा है उतना ही सेल हो रहा है, या फिर जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड है। सर अचानक से क्या हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में क्या हो गया ना, प्राइस का ब्रेकआउट हो गया। कोरोना पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, अपना कैश मार्केट कैश मार्केट से पैसे उठा लिए। अब उस पैसों का कहीं तो लगाना है, उस पैसे को क्या करते हैं, उस पैसे को क्या करते हैं, उस पैसे को उठाकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, सोना खरीदते हैं। क्यों? क्यों सर? सोने को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सबसे सबसे बेस्ट, ठीक है सबसे बेस्ट सोना और जमीन होता है, ठीक है एसेट्स, ठीक है इनका डिप्रिसिएशन बड़ा ही कम होता है। इंडियंस का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, इनको गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह नहीं पता है, इनको भाई उस मेटल से मतलब है। तो यहां पर लोगों ने खरीद लिया, भर भर के खरीदा, भर भर के खरीदा, भर भर के खरीदा सर, भर भर के खरीदा लोगों ने। कैसे खरीदा भैया, इतना हेवी बाइंग कहां से हुआ, सप्लाई कौन किया सर? सर जी कोरोना के टाइम पर लोगों ने अपने घर के सोने को गिरवी रखकर घर चलाया था, वहां से सप्लाई आया, ठीक है। सोने सोना घर घर के सोना बेचा गया था। मेरे ही पहचान में ऐसे थे, क्रूड गोल्ड, क्रूड गोल्ड मतलब क्रूड गोल्ड छोड़ो ना, बिस्किट्स वगैरह जिनके घर में होते हैं वो बेच बेच कर घर चला रहे थे। तुषार पॉल का भी सेम सिचुएशन हुआ था कोविड के टाइम पर, ठीक है। तो एक तरफ एक तबके का लोग जिनको सोना बचा रहा था, दूसरे तबके का लोग दैट वाज देयर देयर कंफर्ट, राइट, वो उनका कंफर्ट था। तो एक तरफ से सर सप्लाई है बट कम है, बहुत कम है सप्लाई, ठीक है बहुत कम है। वैसे भी इंपोर्ट किया जाता है अपना गोल्ड का जो ज्वेलरी है वो इंपोर्ट किया जाता है एज अ मेटल फॉर्म, राइट। तो वो इंडिया के लिए बहुत खराब है, कभी समझाऊंगा, इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो वो क्या करते हैं, उस सोने को एक ऐसे डिमांड पर ले आते हैं ना मार्केट में, हर किसी को सोना चाहिए भाई। क्यों सोना चाहिए, क्यों सोना चाहिए? 90% of the household peoples, 90% they do not buy gold just for a safe investment, ठीक है। अपने इंडिया में एक्चुअली में सोना इसलिए किया जाता है कि 20 साल बाद बेटी के शादी में सोना मेरे को महंगा ना खरीदना पड़े। कौन कौन एक्सेप्ट करता है, हाथ उठाओ। क्या सबको पता है, सबको यही लगता है। इंडिया में एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक सेफ्टी है कि भाई मैं महंगा नहीं खरीदूंगा, राइट। तो एक ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, ऐसा फोमो आ गया मार्केट में, वो तेरी मेरा तो मेरी बेटी की शादी है ना भाई, मेरी बेटी की शादी 1.5 साल बाद है, मार्केट से 1 लाख 2 लाख पार ना कर जाए जिस हिसाब से सोने का प्राइस बढ़ रहा है। तो विनीत का भी मम्मी का विनीत का भी सिचुएशन सेम था, उनकी मम्मी ने भी यही किया था शायद, उनकी विनीत की सिबलिंग की शादी थी, तो पहले से खरीदने लग गए कि ज्यादा प्राइस ना बढ़ जाए। भाई हमने तो नहीं खरीदा, अपने शादी अपने घर में किसी का शादी नहीं था, हमने नहीं खरीदा, हाँ हमने नहीं खरीदा। फोमो क्रिएट हो गया सर,
कि प्राइस बढ़ना जाए, प्राइस बढ़ना जाए, जितना भी हो सके उतना खरीदने लगे, जितने लोगों को शादी की जरूरत थी, शादी में जरूरत थी। दो तरीके के लोग हो गए, एक इन्वेस्टर्स और एक है नॉन इन्वेस्टर्स। एक है जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, अपने को तो अभी जरूरत नहीं है ना, घर में काफी है, काफी है, बतेरे है मार्केट, मतलब अपने पास। तो हमने नहीं खरीदा, बहुत लोगों ने नहीं खरीदा, बहुत लोगों ने खरीदा जिनको अर्जेंसी था। क्यों खरीदेंगे भाई अपन लोग? भाई अभी तक 40,000 पर देख रहे थे, 30,000 पर देख रहे थे, अचानक से क्यों खरीदे भाई? 95, 94, है ना? क्यों खरीदे 54 पर, 53 पर क्यों खरीदे भाई इतना ऊपर? बाद में खरीदेंगे, बाद में देख लेंगे, मार्केट तो कभी ना कभी आएगा, तब देख लेंगे क्या करना है, तब देख लेंगे। अभी क्यों कैश को, लिक्विड मनी को क्यों वो करें? बट वो भी लिक्विड ही होता है, बट फिर भी मेकिंग चार्जेस वगैरह एक फालतू का खर्चा है। तो डिमांड बढ़ाया गया फोमो के चक्कर में, प्राइस चला गया 66, 67, 68, छू गया। अरे अचानक से इतना क्रैश क्यों कर गया? फिर वहां से फिर 48, 43, 48 कह रहा हूँ, 55, 53, 52 तक भी आया। क्यों आया? क्यों आया इतना प्राइस नीचे? क्यों आया इतना प्राइस नीचे? बताता हूँ। सप्लाई कौन किया? सप्लाई कौन किया? सप्लाई चलो, एंट्री अभी समझा दूंगा मैं आपको, यहीं से एंट्री समझ में आ जाएगा आपको। ये चीज दिमाग में रख लिया ना भाई, ये चीज दिमाग में रख लिया ना, एक बार भी गलत पोजीशन पर एंट्री नहीं करोगे मार्केट में। इन्वेस्टर्स हैज क्रिएटेड द सप्लाई, व्हाई इन्वेस्टर्स हैज क्रिएटेड द सप्लाई? वो कैसे सप्लाई को क्रिएट करेंगे? लो, बिकॉज दे मस्ट हैव बॉट ऑन लोअर रेट्स टू इंक्रीज द डिमांड, राइट? तो यहां पर क्या हुआ, जिन्होंने नीचे खरीदा था उनको तो भाई बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था। अब प्रॉफिट बुकिंग करना है अब प्रॉफिट बुकिंग करना है सर, उनको पता है, उनको पता है मार्केट अब अच्छा खासा क्या हो गया है, फूल चुका है, राइट? फूल चुका है, अब फटने वाला है, लीक होने वाला है, अब हवा निकलने वाला है। अब क्या हुआ, एकदम टॉप से मार्केट सीधा नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो यहां पर जिनका जिनका इन्वेस्टमेंट था ना सर, उन्होंने ऊपर से बेच दिया, उन्होंने ऊपर से बेच दिया, ठीक है, उन्होंने ऊपर से बेच दिया, तो प्राइस नीचे आ गया, सप्लाई क्रिएट कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने बाई नहीं किया, उन्होंने सप्लाई क्रिएट कर दिया, उन्होंने बाई नहीं किया। बट सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप जब इन्वेस्टमेंट किए थे, मार्केट एक टॉप लगाकर जब नीचे आया, आप में हमेशा ये फील होता है ना कि मार्केट फिर वापस आकर यहां तक आएगा? होता है ना, ये वाला फील आता है, 100% आता है, हर किसी को आता है, आता ही आता है। तो मार्केट नीचे आया, यहां तक आया, तो फिर से आएगा ऊपर, ऐसा लगता है तो सर सारे इन्वेस्टर्स ने सारे इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पैसा निकाला, अपना इधर मार्केट नीचे गिरा, इधर से मार्केट से पैसा निकालकर लो से पूरा बाइंग कर दिया, लो से पूरा इन्वेस्टर्स बाइंग कर लिया, मार्केट को पूरा पंप कर दिया, मार्केट शूट अप कर गया, शूट अप कर गया, ठीक है, शूट अप कर गया।
अब आप बोलोगे सर क्या वो लोग होल्ड करके नहीं रखेंगे, उनको कैसे पता कि मार्केट नीचे आएगा? तो मैं आपको बोलूं कि इन्वेस्टर एक नहीं है, ना ही इन्वेस्टर्स 10 है, ठीक है, ना ही इन्वेस्टर्स 10 है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हजारों इन्वेस्टमेंट हाउसेस जो कि लाखों करोड़ लगाते हैं, ठीक है ना, लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं, उन सब वो सब एक साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में है, ठीक है, वो सब एक साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में है। उन्होंने बोला अभी भी होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, मार्केट ऊपर जाएगा, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, होल्ड कर, कोई नहीं बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा, रिटेलर्स मार्केट को नीचे खींच नहीं सकते, होल्ड कर, सारे इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे, होल्ड कर रहे। कोई एक शाना आएगा, कोई एक शाना आएगा, वो बोलेगा भैया हमें ना आप लोगों से और विश्वास नहीं है, कुछ तो पैसे निकाल लेता हूँ। किसी को लगेगा भाई मेरे को अब जरूरत है इन पैसों का, मेरे को पार्टी पर जाना है, वर्ल्ड टूर पर जाना है। धीरे धीरे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट हाउसेस अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। अब सर जैसे ही एक बंदा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया ना, होड़ लग जाएगी कि भाई हमें भी निकलना है। क्यों? क्योंकि वो लोग ये नहीं कर सकते कि मार्केट को नीचे गिरने दो, वो लोग ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट को नीचे गिरने दो हम तो होल्ड करेंगे। वो बोलेंगे भाई हमें भी तो निकलना है, हमारा प्रॉफिट बुक कर दो। 1% भी कम आ गया तो मान लो 100 करोड़ रुपए लॉस हो जाएंगे सर। वो लोग वो यहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट कर जाते हैं, और सभी जब सेल करना स्टार्ट करते हैं ना, मार्केट कम्स यूनिडायरेक्शनली विदाउट एनी व्हाट पुल बैक, पूरा मार्केट ऐसे गिरता है जब इन इन्वेस्टर्स में फियर ऑफ मिसिंग आउट ऊपर से आता है सेलिंग पर, ठीक है। तब जब ये लोग सेल कर देते हैं ना सर, ये जो पैसे यहां पर सेल हुआ है ना, वो इंट्राडे सेलिंग के लिए नहीं होता है। उन्होंने पैसा बाइंग किया है, डिमांड बढ़ाया है, बेचा है, बस अब खत्म बात, गोल्ड का सीजन खत्म हो गया उनका। अब और वो लोग डालेंगे नहीं इसमें ज्यादा, प्राइस नीचे आ गया। अब सर क्या होता है, अभय ने गोल्ड नहीं खरीदा, ठीक है, कोरोना के टाइम पर अभय ने गोल्ड नहीं खरीदा। नहीं नहीं सर, भेड़चाल ये है, भेड़चाल वो है जो हाउस होल्ड वगैरह खरीदते हैं, वो है भेड़चाल। भेड़चाल रिटेलर्स का होता है। इनका होता है क्या, इनका होता है भाई, इनको हर एक को पता है कि भैया ये अगर निकल जाता है, इसको पता है कि ये अगर निकल जाता है तो मार्केट और नीचे आएगा, तो मैं इससे पहले निकलने की कोशिश करूंगा। ये बंदा सोचता है मैं इससे पहले, ऊपर वाले से पहले निकलने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर एक टॉप पर हर कोई सोचता है मैं इससे पहले निकलूंगा। क्यों? किसी से भी पहले कोई भी निकल जाए, इससे पहले अगर ये निकल जाए तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से एक सप्लाई होगा और मार्केट का प्राइस घटेगा, फिर ये नीचे आएगा तो ये वो पीक वाला प्राइस नहीं मिल पाएगा, इसको वो पीक वाला प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो ये सोचता है मैं भी बेचूंगा, तो मैं भी बेचूंगा, मैं भी बेचूंगा, फर्स्ट बेचूंगा, करते करते मार्केट एकदम बह जाता है बिकवाली पर। मार्केट में डिमांड है नहीं, सप्लाई बढ़ गया अचानक से, हैवी सप्लाई हो गया। जितना डिमांड था धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने का, उससे ज्यादा नीचे मार्केट क्रैश कर गया, ठीक है। अब सर हमारी आदत थी 30,000 40,000 का गोल्ड देखने का, 30,000 40,000 का गोल्ड देखने का, राइट, 30,000 40,000 का गोल्ड देखने का, 30K to 40K, राइट, मैं गलत बोल रहा हूं, 10 साल तक 30K to 40K था मार्केट, राइट, कंसोलिडेट कर रहा था। लोगों को लगता है भाई 44 पर नहीं खरीदा, 46 पर खरीद लेंगे। लोगों को लगता है 30 पर 33 पर नहीं खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है, 45 पर खरीद लेंगे, अभी खरीदने का क्या जरूरत है। अब आता है असली चीज, मार्केट ना कुछ टाइम के लिए जरा सा 48 47 49 समथिंग ऐसा कुछ आया था, फ्रॉम देयर मार्केट सीधा 95 के ऊपर गया, 56 के ऊपर गया, ठीक है, 52 53, ये 3 रेंज के अंदर आज भी बैठा हुआ है। अभी का मार्केट नहीं पता मेरे को, बट आज भी ऐसे रेंज पर बैठा हुआ है। तो अभी 58 है, तो मतलब अभी भी मार्केट ऊपर है, बट एक ड्रॉप लगाया था उसने, ठीक है। तो सर ये वाला जो बाउंस था, ये बाउंस कौन लाया? ये बाउंस पता है क्या हुआ, वो जो जिसने पिछले बार का इतना बड़ा पीक देख लिया ना,
उसको तो डर लग गया भाई, उसको डर लग गया। वो तो मार्केट ऐसे ऐसे वो डेली डेली मार्केट को देखता था कि भाई शादी है लड़की की अगली साल, प्राइस देखो, हमने अपनी शादी में 8,000 में खरीदा था, आज देखो 68,000 67,000 है। कुछ ही दिन पहले 30 था, बताओ अभी 68 67 है। तो क्या होता है, वो बंदा, वो सारे बंदे जिन्होंने मिस कर गए थे वो अब आते हैं सीधा क्या खरीदने के बताए बास्केट लेकर आते हैं, सब सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारे सारे सेविंग्स सेविंग्स लगाकर क्या करते हैं भैया, बेटी के लिए भी खरीदते हैं, बेटी के लिए भी खरीदते हैं, मतलब बेटे के लिए भी खरीदते हैं, बेटे के लिए भी खरीदते हैं, पोते पोती उन सबका शादी के लिए पूरा फ्यूचर प्लान कर लेते हैं। नहीं भैया, मार्केट का खेल मैंने देख लिया, तुम्हारी माया अपरंपार। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हर एक बंदा जब जब मार्केट जैसे ही 40,000 कह रहा हूं, 50,000 के करीब आया ना, 50,000 के करीब जब भी आएगा ना, यहां पर आता है PSY लेवल। व्हाट इज PSY लेवल? साइकोलॉजी लेवल सर। यहां पर होता है लेट्स एंटर फर्स्ट। अब उस लेट्स एंटर फर्स्ट में क्या होता है ना, वो जो इनसाइडर मार्केटर है जिसको पता है कि मार्केट तो अच्छा खासा गिर रहा है, या फिर टेक्निकल एनालिस्ट जिनको पता है कि ओके मार्केट यहां पर आ रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन वाले उनको पता है मार्केट नीचे आ रहा है, यहां तक आ सकता है, सपोर्ट यहां पर है, ब्रेकआउट यहां पर हुआ था। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग जाते हैं, जल्दी जाएंगे, 20-20 30-30 ग्राम 100-100 ग्राम करके खरीदते रहेंगे, 100-100 ग्राम करके खरीदते रहेंगे। ठीक है, अब उनके एंट्री की वजह से मार्केट में, उनके एंट्री पहले हो गया, फिर न्यूज़पेपर में मार्केट में न्यूज आया कि भैया ऐसा है, तो घर के दादाजी दादी जी सब मिलकर चले गए, चलो भैया सबके लिए निकाल कर लाते हैं सोना। तो उन्होंने तो खेल देख लिया ना मार्केट का, अब उन्होंने ये सोचा कि भैया पता नहीं मार्केट का आगे का क्या है, हम खरीद लेते, चलो सबके साथ हुआ होगा ऐसा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा करके खरीदा, होर्डिंग हुआ था, होर्डिंग, गोल्ड होर्डिंग। तो ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बात की बात है, ये हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो सेम वेज आपके साथ भी होता है, एक ऐसा जोन होता है सर, एक ऐसा जोन होता है, आपको नहीं पता होता है, अभय को पता है, और अभी आपको पता चलने वाला है। ये है सर वो 40 to 50,000 वाला जोन, 30 to 40,000 वाला जोन है, जहां पर कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, 30-40 30-40 30-40 30-40 बीच बीच में खरीदा जा रहा है। बट सर एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है मार्केट में ना, अचानक से ब्रेकआउट हो जाता है, एकदम से ब्रेकआउट हो जाता है भाई मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए, कुछ तो यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, कुछ तो यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। बट जो वो प्रॉपर फिर से एंट्री करने वाले बंदे होते हैं ना, वो जस्ट वेट करते हैं, नहीं यार इतना पीक पर तो नहीं खरीदेंगे, लेट्स वेट, मार्केट विल कम डाउन। जैसे ही उनको इस ब्रेकआउट वाले लेवल पर दिखता है ना, जो लास्ट प्राइस था, जो लास्ट प्राइस था उनका कि 30 से 40 तक, जैसे ही उनको ये वाला प्राइस दिखता है ना सर, वैसे ही ना उनके आंखें चमक उठते हैं कि नहीं अब तो सब पैसा डाल देंगे, सब खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं भैया इस वाले पर भरोसा मत करो, इस वाले पर भरोसा मत करो, लेट्स वेट फॉर दिस रिट्रेसमेंट। वो मार्केट आएगा नीचे, एक बार ना एक बार आएगा ही आएगा। जो लोग यहां पर बाइंग करके बैठे हुए हैं ना, वो लोग यहां पर सेल करेंगे ही, या फिर एक ब्रेकआउट के बाद एक फेक ब्रेकआउट होता है ना, मार्केट को फिर नीचे ले आया जाता है, फिर ऊपर जाता है, उससे भी आप बच सकते हो अगर आप रिटेस्ट पर एंट्री करते हो। तो साइकोलॉजी सर ये है कि जब भी कोई स्टेबल प्राइस से मार्केट अचानक से मूव कर जाता है, वहां पर आता है पैनिकनेस, वहां पर क्या आता है, पैनिकनेस, सबके नजरे आ जाते हैं। पहले किसी का नजरा नहीं था इसमें, पहले किसी को नहीं पता भाई ये कुछ कर रहा, भाई था या नहीं, कुछ नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे सबके नजर आ जाते हैं, सबके नजर आ जाता है, सब 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 पूरा भेड़ चाल स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा भेड़ चाल स्टार्ट हो जाता है। अब सबको दिख गया कि मार्केट ऐसा है,
तो कहीं ना कहीं से वो रिटेस्ट करने दो सर। जैसे रिटेस्ट होगा ना, अगर मार्केट रिटेस्ट पर आ गया सर, कंफर्म ये है कि मार्केट को ऊपर जाना है और इससे डबल जाना है इसके ऊपर। एन पैटर्न में समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो रिटेस्ट पर एंट्री करना है आपको, ठीक है। अब डिमांड जोन, व्हाट इज डिमांड जोन? डिमांड जोन वो जोन है जहां से मार्केट में एक साइकोलॉजी लेवल आता है, जहां पर डिमांड जोन पर एक बियर भी सोचता है भैया अब रिस्क है, बुल बन जाता हूं। बुल अगर नहीं बना अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी अगर बुल नहीं बन पाए, अभी अगर बुल नहीं बन पाए तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अभी अगर बुल नहीं हो पाए तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो बियर भी जहां पर बुल होने की सोचता है, उस जोन को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। और ऐसे जोन पर सर आप देखोगे, ऐसे जोन पर आप देखोगे, ऐसे जोन पर आप देखोगे जहां पर कि मार्केट का सिर्फ विग विग लगते ही मार्केट एकदम ऊपर भाग जाता है, विग लगते ही ऊपर भाग जाता है, कैंडल भी क्लोज नहीं करते हैं, विग लगते ही मार्केट एकदम से ऊपर भाग जाता है। कैंडल ऐसे हो जाता है, ऐसा कैंडल हो जाता है, डोजी हो जाता है, डोजी हो जाता है, ठीक है। कैंडल ऐसे हो जाता है, ठीक है। समझो सारी चीजें मार्केट में। मार्केट को ऐसे नहीं पढ़ोगे ना सर, पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए सर आपका मार्केट में। ये होता है सर डिमांड जोन। इसको ढूंढो सर, इसको कैसे ढूंढे, इसको कैसे ढूंढे कि यहां पर आते आते हर कोई यहां पर बेच देगा सर, ठीक है। और वो जो शाना लोग क्या करते हैं, वो जो मैंने भी सिखाया है कि प्रॉफिट का 70% लेकर निकल जाओ, टारगेट का 70%, टारगेट ये 100 है, 100 तक मत रुको, 70 से 70 रुपीज लेकर निकल जाओ सर। क्यों? अगर आप नहीं निकलोगे तो कोई और निकलने की कोशिश करेगा, तो वो अगर निकल गया तो आपका प्राइस मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड जोन। और ऊपर क्या हो गया? सप्लाई जोन। जिन्होंने भी यहां से खरीदा हुआ है वो यार ऊपर सेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो गोल्ड का अब हो गया 30 to 40,000 रुपीज डिमांड जोन, जहां पर की दुकानदार सेलर है, दुकानदार को भी लगता है कि कुछ तो क्वांटिटीज मैं भी रख लूं, इनको क्यों बेचूं, इतना डिमांड है मार्केट में गोल्ड, तो क्वांटिटीज उसका कम है ना, वो तो एवरग्रीन नहीं है ना। सो रिटेस्ट प्राइस एक्शन का कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको मुझे आज यही समझाना था कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन चार्ट पे कैसे देखते हैं। आते हैं चार्ट पर, आते हैं चार्ट पर। सर देख रहे हो सर, सर सर ये देखो सर, सर कैंडल ना छूते ही ऊपर, ठीक है, छूते ही सर ऊपर, छूते ही ऊपर, छूते ही सर ऊपर, कोई मतलब नहीं है। यहां पर हेवी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर था, टूटा भी, नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे मार्केट एकदम ऊपर, ठीक है। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर आया सर, अब की बार तो कुछ जो शाने लोग थे वो लोग पहले पहले ही एग्जिट करके चले गए वो लोग ने बोला हाँ पिछले बार भैया हमारे साथ धोखा हो गया, हम वेट किए टारगेट के लिए, मार्केट टारगेट आने से पहले निकल गया, ठीक है, कि टारगेट दे ही नहीं पाया, मार्केट आते ही ऊपर बढ़ गया, हम लोग सेल नहीं कर पाए थे ठीक ठाक प्रॉफिट में। तो ये लोग क्या करते हैं, अब की बार 70% भी वेट करते हैं, वो 60% से ही निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ऐसा टाइम जहां पर कि ऊपर से जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है सर, उनको भी लगे चलो निकलते हैं, उनको लगे कि चलो निकलते हैं, ठीक है, उनको लगे कि चलो निकलते हैं। तो वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग हो गया, और यहाँ पर डिमांड भी आ गया, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग प्लस डिमांड, तभी आपको मूवमेंट मिलेगा मार्केट में। मेरे सारे ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग प्लस डिमांड रहता है, इसीलिए 2-3 कैंडल्स में मार्केट मूव दे देता है। जिस दिन बिल्कुल वॉल्यूम नहीं, उस दिन अलग बात है ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि ये वो प्राइस है सर जहां पर मार्केट रुक ही नहीं सकता। एक बार गिरा था, गजब गिरा था, रिकवरी देखो सर, शायद जिसके पास 2 वीक का एक्सपायरी था वो तो बच गया होगा, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। फिर से गिरा था, फिर ऊपर आ गया सर, आ गया, इसको आना ही है, इसके ऊपर ही रहना है इसको, ठीक है। कुछ ऐसा प्राइस जिसके नीचे मार्केट इसको रहने ही नहीं देता है,
ठीक है, कुछ ऐसा प्राइस इसके नीचे मार्केट इसको रहने ही नहीं देता है। तो एक तरीके से सर एक डिमांड जोन ये है, ठीक है, एक डिमांड जोन ये है, एक डिमांड जोन नीचे का ये वाला है, ठीक है। यहां पर भी बड़ा बाइंग आया है, ठीक है, यहां पर भी बड़ा बाइंग आया है। आप देख सकते हैं यहां पर ही पिछले बार ब्रेकआउट हुआ था मार्केट को नया हाई लगाने के लिए 2021 जुलाई में, ठीक है। तो हम डिमांड जोन कैसे ढूंढेंगे सर? आपका आज का होमवर्क है, आपका आज का होमवर्क है एक ऐसा जोन जहां पर कि मैंने गोल्ड का प्राइस बताया है, गोल्ड का जैसा, उत्तरी अचानक से मार्केट ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, आप तो रह गए, है ना। 150 करोड़ भारतीय अगर एक साथ बाई करने लग जाएंगे तो सेल कौन करेगा? तो सर सेल कौन करेगा? और मार्केट का सेंटीमेंट भी ऐसा ही होता है, साइकोलॉजी भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग तो कूद जाते हैं बीच में, कुछ लोग देखते हैं नहीं भाई बहुत ऊपर चला गया, छोड़ देते हैं, भले ही मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए। वो लोग फिर वेट करते हैं, लेट इट रिट्रेस 50% और 100%। ऐसे आपको फिबोनाची भी सिखा दूंगा मैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो आपको देखना है वो जोन्स जहां पर मार्केट में हेवी बाइंग आता है, हेवी बाइंग आता है, जब जब मार्केट नीचे आता है, ठीक है। पहले आपको ये देखना है विथ गिविंग नो रेस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स को रेस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, चार्ट पर बस ऐसा होना चाहिए कि इसके नीचे मार्केट जा ही नहीं पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है इसके नीचे जाना। टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का क्लास होगा तुषार, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज जो चीज मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझाया था वो आज एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको चार्ट पर देखना बता दिया है। पहले ये चीज देखो, आपको तो ये सिर्फ चीटियां लगते हैं, ठीक है, ये चीटियां लगते हैं ना, सर चीटियां नहीं लगेंगे सर। अब से आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट कहां से इसके नीचे नहीं आया और मार्केट कहां से उसके ऊपर नहीं गया। तो एक जोन होगा डिमांड जोन, एक जोन हो जाएगा हमारा सप्लाई जोन। अगर हम इस जोन को देखेंगे तो ये सप्लाई जोन है सर। अब की बार जो मार्केट नीचे गिरा है कौन बोला सर? सेलिंग प्रेशर की वजह से हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस से पूछो। सप्लाई जोन से मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है, सप्लाई जोन से मार्केट नीचे गिरा है। क्लियर है? ठीक है, तो सप्लाई जोन से नीचे मार्केट गिरा है। थोड़ा सा टाइम लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सर जी सप्लाई जोन सिर्फ ये नहीं था, सप्लाई जोन तो सर जी ये भी था, सप्लाई जोन तो सर जी ये भी था। मार्केट यहां पर जो गिरावट आया है वो इसको छूकर ही नीचे गिरा है, ठीक है। ये दोनों पैटर्न, इन दोनों कैंडल्स का जो हैवी सेलिंग जोन था, इन दोनों कैंडल का जो हैवी सेलिंग जोन था उसी ने एक प्रॉपर लाइन बनाया है जिस पर मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है। अब की बार आज भी ऊपर गया था, यहीं पर ओपन किया, हमने पुट खरीद लिया, मार्केट पूरा नीचे। अब क्या? मार्केट डिमांड जोन पर है, अब क्या? मार्केट डिमांड जोन पर है, ठीक है। अगर ये तोड़ा तो नीचे यहां तक रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्यों रुकेगा? यहाँ पर कैंडल्स क्लोजिंग कर रहा है, मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, इसके नीचे आने नहीं दे रहा कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, कुछ दिनों के लिए इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया तो इसको थोड़ा सा सस्टेन करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा कुछ तोप है, ठीक है। ठीक है सर, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, तोप तो सर ये है, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा मार्केट नहीं फोड़ेगा सर। क्लियर है? सेलिंग प्रेशर सर कब क्रिएट होता है? सेलिंग प्रेशर तब क्रिएट होता है जब मार्केट में सबको लगता है भैया बहुत प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मार्केट में जब सबको लगता है बहुत प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ओके, चलो तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप जरा मार्केट को एनालिसिस करो। पता है सर, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ड्रॉ करना सिखाऊंगा, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर भी सिखाऊंगा। मैं कुछ ऐसे सिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि मार्केट ना खेल खेल लगने लगे आपको। मेरे को जैसे खेल लगता है वैसा खेल लगने लगे, मेरे को भी मार्केट चका देता है। इस मार्केट में हर कोई चौंकता है कभी ना कभी। तो जब तक आप मार्केट का साइकोलॉजी ऐसे नहीं समझोगे ना सर, एक आध दिन तो रैली पर प्रॉफिट कमा लोगे सर,
कुछ एक आध दिन ऐसा आता है मार्केट में जब अभय कॉल साइड बैठा रहता है और पूरी यूट्यूब पुट साइड बैठा रहता है। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे को काफी लोगों ने मेरे को बोला है, सर मैंने आपको इसीलिए फॉलो किया, तो ऐसे बात था, ऐसी बात थी सर, आप में कुछ तो बात है। मार्केट को समझना जरूरी है सर। मार्केट एक षड्यंत्र हमेशा करेगा। मैं भी हूं उसमें, प्रकाश, हाँ प्रकाश, ठीक है, ठीक है। विनीत ने भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो श्वेता ने भी देखा है। आपका साइकोलॉजी को सैल्यूट सर। तो सर मैं तो कोई सीक्रेट रखने नहीं वाला हूं। मैं कुछ अपने इस नॉलेज के बहुत सारे डिसाइपल्स बनाने वाला हूं, फॉलोअर्स बनाने वाला हूं, शिक्षक बनाने वो क्या बोलते हैं उसको, फॉलोअर्स हिंदी में पता नहीं, वो बनाने वाला हूं, जो कि हमारा ये साइकोलॉजी को आगे और बढ़ाएंगे। होप है कि बहुत लोग आगे इसी को लेकर शिष्य आगे ले जाएं, राइट। सो चोरी हो जाए हो जाने दो। मैं जैसे सोचता हूं, मेरे जैसा कोई सोच सकने के लिए काफी मेरे जैसा मेहनत करना पड़ेगा। जब करोगे खुद ब खुद हो जाएगा। कितने मिनट पर करना है वो अगले क्लास में, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट वाले क्लास में होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम वाले मैनेजमेंट के क्लास में होगा। कोविड न्यूज क्या है तुषार भाई? समटाइम सप्लाई जोन ऑल्सो बिकम्स डिमांड जोन। ये होगा होगा। रुको ना, अभी तक मैंने प्रॉपरली वो नहीं समझा है। अभी जस्ट मैंने आपको, ठीक है, मार्केट का एक साइकोलॉजी समझा दिया। ये साइकोलॉजी छोटे छोटे साइकोलॉजी से मैंने आपको बताया था कि मैं प्राइस एक्शन में सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन समझाऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने सपोर्ट पर ट्रेड ले लिया बट आपका ट्रेड लॉस में चला गया। वो क्यों सर? अरे जो सपोर्ट आपने लिया था वो सपोर्ट था ही नहीं, वो आपको फंसाने के लिए सपोर्ट था, ठीक है। एंट्री चाइना वाला न्यूज उस दिन, और हम सब सी में थे और बाकी यूट्यूबर्स पी में। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस, ठीक है। चलो होमवर्क क्या है? आप मोर देन 50 से ज्यादा चार्ट्स पर डिमांड जोन्स ढूंढोगे, खुद ढूंढोगे और देखोगे यार क्या हो रहा है। एक बार बस वो समझ गया ना कि क्या हो रहा है। एक ऐसा जोन है जहां पर कि कुछ काली जादू है सर, कि उसके नीचे एक पॉइंट मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा है बार बार। मैं आपको थोड़ा और डीपली दिखाता हूँ, थोड़ा सा और डीपली दिखाता हूँ। सर क्या है सर यहाँ पर? सर जी यहाँ पर क्या है सर? अब भाई क्या स्टॉप लॉसेस ऐसे जोन पर होते हैं, वो जो स्टॉप लॉसेस 2-3 रुपए के भी होते हैं तब भी मार्केट ऊपर चला जाता है बिना छुए, वो ये सारे होते हैं। ये देखो कितना नीचे आया मार्केट। सर कितना नीचे आया मार्केट? यहाँ पर आया क्या? जस्ट डॉट छूकर ऊपर मार्केट, छूकर ऊपर मार्केट। क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग देखो, राइट। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इसका क्लोजिंग देखो, जस्ट छुआ है, जस्ट यहाँ पर छुआ हुआ है, जस्ट यहाँ पर छुआ हुआ है। इसका देखो छूकर नीचे क्लोजिंग किया है। सिर्फ वो नहीं सर, इसका डॉट क्लोजिंग देखो सर, ठीक है। इनके क्लोजिंग देखो, थोड़ा सा जूम करके देखो सर, ब्रॉड एक्सपेक्ट देखो, ये वाला कैंडल देखो, जितने क्लोजिंग्स ऑफ विग्स, एक ऐसे लाइन पर जितना विग्स बना हुआ होगा, जितना कैंडल क्लोज कर रहा होगा, वो उतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर एवरीवन गाइस? ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। कल का जो मार्केट कैसा रहेगा वो सब कुछ एनालिसिस वगैरह मैं कल बताता हूँ।